हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, जिसका कि पहला चैप्टर रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। इसका पार्ट थर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको एनएचपी पढ़ाने वाला हूं, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको चीजें पढ़नी है। देखिए, एनएचपी को लेकर के थोड़ा सा है कि आप यदि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा लेवल पे ठाकुर पब्लिकेशन वगैरह की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर एनएचपी उतना ही पढ़ाऊंगा जितने से आपका काम चल जाए, यानी एग्जाम में किस प्रकार से एमसीक्यू मेनली पूछे जाते हैं, और यदि लॉन्ग और शॉर्ट में आता है तो आप क्या कुछ लिख देंगे जिससे आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उस ओरिएंटेड में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे। बहुत ज्यादा लंबा नहीं, 8 से 10 मिनट के वीडियो में मैं आज को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या है कि एनएचपी क्या होता है ना? एनएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेनली क्वेश्चन ये आपको आ जाता है। एनएचपी स्टैंड्स फॉर, तो एनएचपी में क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी। एनएचपी का मतलब क्या हुआ? नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गया। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983। समझ रहे ना, किसके द्वारा बनाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और पहली बार कब लाया गया ये, कब पहली बार कब बना था? 1983 में। ठीक है, मेन फोकस जो एनएचपी का था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का था, वो प्रिवेंशन पे था, प्रोमोटिव पे था एंड पब्लिक हेल्थ पे था। मेनली था कि बीमारी होने से पहले ही लोगों को बीमारी से बचा लिया जाए, यानी लोगों को जागरूक कर दो। जैसे मान लीजिए आपके गांव घर में क्या कहते हैं, डेंगू फैल जाता है, सब लोग कहता है कि नहीं मच्छरदानी लेके सूतो, क्योंकि सबको पता चल गया कि नहीं डेंगू मच्छर के काटने से होता है ना। साफ पानी पियो। टाइफाइड फैल रहा है तो बासी खाना खाना बंद कर देता है। मतलब सारी चीजें लोगों को क्या कहते हैं, जागरूक कर देना। मान लीजिए एसटीडी सेक्स क्या कहते हैं, एड्स वगैरह फैल रहा है, तो लोग मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करना जो होता है वो सब चीजों को क्या करने लग गए, इनिबिट करने लग गए, उससे डरने लग गए कि नहीं यार मल्टीपल पार्टनर के साथ अनसेफ सेक्स विदाउट प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो लोगों को बीमारी होने से पहले ही उसे जागरूक कर दो। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर, यानी बीमारी होने के बाद आप खुद का इलाज करें, उससे अच्छा है कि बीमारी होने से पहले आप खुद को बीमारी से बचा के रख लें, ये सबसे बेस्ट रहता है ना। तो प्रिवेंशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। फिर प्रमोटिव, मतलब कि पब्लिक हेल्थ को अच्छे से प्रमोट करना है, और मेनली नेशनल हेल्थ पॉलिसी का यही था कि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले आपका 1983 में आया, फिर 2002 में ये रिवाइज होकर के नया एनएचपी बना, है ना। न्यू एनएचपी 2002 में बना। ये इंश्योर करता है डेडिकेशन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड आल्सो असिस्ट इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। 2002 में जो नया एनएचपी रिवाइज होकर के बना, उसमें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को भी ऐड किया गया। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जैसे कि लोगों को जागरूक करना कि पॉपुलेशन कम कैसे होगा, लोगों को अलग अलग प्रकार के कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना, है ना। जैसे कि क्या, परिवार नियोजन, जैसे एक पति और पत्नी है, आपस में वो डिस्कस करते हैं कि नहीं हमारे कितने बच्चे होने चाहिए। मान लिया 2 बच्चे हो गए, तीसरे बच्चा प्लान करे ना करे, तो एक पति और पत्नी के बीच बच्चे को लेकर के जो प्लान होता है उसी को हम लोग फैमिली प्लानिंग कहते हैं। और उसको लेकर के कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में लोगों को जागरूक किया गया कि नहीं भैया, कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी आइडियल हैं, इन चीजों को अपना करके आप अपने परिवार को छोटा रख सकते हैं, और 2 ही बच्चा है उसी को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, उसी को अच्छा बनाइए, जिससे देश का हित होगा, साथ ही साथ आपके परिवार का भी हित होगा। तो मेनली यहाँ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया कि नेचुरल मेथड्स क्या हैं, कंडोम क्या होता है, फिर साथ ही साथ और भी चीजें हैं, कुछ मालाडी नाम से टैबलेट वगैरह आते हैं, वो सब चीजें लोगों को समझाया गया। ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी, जो नसबंदी होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। फीमेल में हुआ तो उसे ट्यूबेक्टमी कह देते हैं, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को काट करके टाइड कर देते हैं, बांध देते हैं। फिर मेल में हो जाता है नसबंदी तो वेसेक्टमी करते हैं, उसमें वास डिफरेंस नाम का एक नली होता है जिसको काट करके बांध दिया जाता है। तो मेनली है कि यहाँ पर लोगों को ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी, परमानेंट प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, तरीके के लिए लोगों को प्रमोट करना मेनली फोकस था एनएचपी 2002 में। ठीक है, चलिए अब है इन देन 15 मार्च 2017 में एक फिर से नया एनएचपी बना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 वाज फॉर्म्ड। 15 मार्च 2017 में एक नया रिवाइज्ड हुआ। ठीक है,
मेन एम वाज फोकस ऑन सिक केयर टू वेलनेस बाय इंकरेजिंग प्रिवेंशन। यहाँ पर फिर से वही चीजें हुई कि लोगों को ठीक किया जाए, उससे अच्छा बीमारी ठीक किया जाए, उससे अच्छा कि बीमारी से पहले लोगों को प्रिवेंशन के लेकर के ज्यादा जागरूक किया जाए, है ना। लोग समझदार हो जाएंगे कि नहीं यार, कोरोना अगर आसपास में हाथ से हैंड शेक करने से मिल रहा है, लोगों के कांटेक्ट में आने से मिल रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो लोग आपस में मास्क लगा करके दूरी बना करके बात करेंगे। कहते हैं ना 2 गज दूरी है जरूरी, है ना। ये सब चीजें आपको मेन फोकस रखा गया। और क्या है कि 7 प्रायोरिटी एरियाज रखे गए थे एनएचपी 2017 का। 2017 मतलब क्या हुआ कि नया जो आपका रिवाइज्ड आया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी एरियाज थे वो क्या क्या थे। स्वच्छ भारत अभियान पे जो मोदी जी चला रहे हैं, पूरे भारत देश को स्वच्छ करना है, उस पर फोकस किया गया। एड्रेसिंग टोबैको अल्कोहल सब्सटेंस यूज, ये जो तंबाकू, दारू, शराब, ये सब चीजों का जो मिसयूज हो रहा है उसको एड्रेस कर लेना। यात्री सुरक्षा, जो ट्रेन के कारण, ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह के कारण जो यात्री लोगों का अलग अलग प्रकार के परिवहन संसाधन के कारण जो यात्री को परेशानियां हो रही हैं, मौत हो रही हैं, उन लोगों को बचाने का काम। निर्भया नारी यानी कि विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण पे काम किया जाए कि हमारे देश की नारियां भी इंडिपेंडेंट हो और खुद से वो काम करें। ऐसा नहीं कि वो घर के किचन तक ही सीमित रहें, वो लोगों के, उनका भी समाज में एक इंपॉर्टेंट रोल हो, वो भी अपने आप को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें घर को चलाने में। बैलेंस्ड हेल्दी डाइट के बारे में, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम से कम कैसे ले, टेंशन तनाव कम से कम कैसे ले, और पोल्यूशन को कम से कम कैसे किया जाए, ये सब कुछ प्रायोरिटी एरियाज। ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएचपी 2017, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का क्या कुछ ऑब्जेक्टिव था, क्या कुछ मेन फोकस था, गोल था। टू प्रोवाइड लार्जर पैकेज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कहने का मतलब है कि एक बड़े अमाउंट में पैसा वगैरह लगाया गया, बजट जारी किया गया हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए। किसके द्वारा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी वगैरह होते हैं ना हॉस्पिटल, उसको लेकर के उसमें पैसे इन्वेस्ट किए गए ताकि हेल्थ को लेकर के लार्जर पैकेज लगाया गया, यानी ज्यादा बजट जारी किया गया। फिर टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1.4 टू 2.5%, मतलब पब्लिक का जो हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट है उसको 1.4 से बढ़ा करके 2.5% तक बढ़ाया गया। टू प्रोवाइड रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डेली इंडेक्स, जो डेली इंडेक्स मतलब डेली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर्स, जो इंसान कुछ काम वाम नहीं कर पा रहा है, डिसेबल है, उसको लेकर के कैसे क्या कहते हैं, क्या कुछ अच्छा किया जाए, उसको ट्रैक किया जाए। फिर टू प्रोवाइड केयर ऑफ मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से भी केयर कैसे किया जाए, जैसे कि मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर, आपका हार्ट अटैक वगैरह होता है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे कम्युनिकेबल, जैसे कोरोना हो गया, एक इंसान से दूसरे में फैलता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि जो हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो अगर ब्लड प्रेशर वाले के साथ आप रहेंगे तो आपको भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो बीमारी ऐसा फैलता नहीं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वैसे होते हैं जो एक हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ना ट्रांसमिट हो, है ना, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। उसको लेकर के भी चीजें आपको यहाँ पर की गई। फिर है टू रिड्यूस आईएमआर कहने का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 28 बाय 2019 एंड स्टिल बर्थ रेट टू सिंगल डिजिट 2025, कहने का मतलब है कि 2019 तक जो इन्फेंट, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके मोर्टेलिटी रेट को कम करना, और 2025 तक जो स्टिल बर्थ मतलब जो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है उसको, उसकी संख्या अगर डबल डिजिट में मान लीजिए 14-15 को है तो उसको कम करके 6, 7, 8 तक लेके आना है, वो काम रहा। फिर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, बच्चे जन्म होने के बाद माँ का ही मृत्यु हो जाता था, उसको भी कम करना है 2020 तक में। ये कुछ थे आपके ऑब्जेक्टिव्स और मेन प्रायोरिटी एरियाज। अक्सर 2017 के बारे में क्वेश्चन आता है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे लॉन्ग आंसर लिखने आ जाए तो इस प्रकार से यदि आप लिख देंगे तो काफी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। और बात करनी थी कि काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन सर सारे सब्जेक्ट का डेली क्लास लिया जाए, डेली क्लास दिया जाए तो वो सारी चीजें आपको होती हैं, लेकिन ऐप पर करवाया जाता है। सारी चीजें आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको फ्री में भी कुछ कंटेंट देते रहें, डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ाते रहें, लेकिन आपको अगर पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में सही तरीके से पढ़ना है, बहुत डेली आपको पढ़ने का आगे यदि आप इच्छुक हैं तो आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं, है ना। जहां पे देखिए बात ऐसी है कि आप लोग बोलेंगे सर वहां तो पैसा लगता है, अगर वो सोचिए कि अगर वो पैसे वाला कोर्स नहीं रहेगा तो क्या उदित फार्मेसी एग्जिस्ट कर पाएगी? उदित फार्मेसी छोड़िए, कोई भी इंस्टीट्यूशन चल पाएगा, जिसमें भी कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं। उदित फार्मेसी इस लेवल पे है कि कम से कम इसमें 10 स्टाफ काम करते हैं, 5 से 7 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो एक्टिवली काम करते हैं, तो उन सारों का सैलरी बेस वगैरह सब किससे आता है? आप ही लोग के द्वारा आता है। तो आप लोगों के कारण ही ये इंस्टीट्यूशन चल पा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट है तभी तो टीचर है ना। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग अगर कोर्स का प्राइस बहुत ज्यादा रख देते तो अलग होती,
लेकिन हम लोगों ने कोर्स का प्राइस 1000-1500 के अंतर्गत रखा हुआ है। जो भी कोर्स है तो आपको 1000-1500 के अंतर्गत रखा हुआ है, तो उसको आप परचेज करके साल भर पढ़ना है। कॉलेज में आप लाखों रुपए की फीस देते हैं और वहां पूछने तक भी नहीं जाते हैं कि क्लास होती है नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग जेन्युइनली पढ़ाते हैं, चाहे हम ही हों या कोई भी और भी सर हैं, सारे सर लोग हैं जो भी फार्मेसी में कर रहे हैं, वो सर लोग पढ़ाते हैं, इतने डेडिकेटेड होकर के लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, है ना। तो उन लोगों से आप सवाल करते हैं कि सर डेली क्लास लीजिए, ये कीजिए, ऐसे ही नहीं करते, वैसे नहीं करते, तो ये तो गलत बात है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। चीजें आपको तभी सही नियमित रूप से मिल पाएगी जब आप एक सिस्टम होता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स है, इसमें आप जैसे इनरोल करेंगे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पूरे सिलेबस का मिल जाएगा और लाइव क्लासेस, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, डाउट सेशन के लिए अभी मिलेगा और जनवरी से यहाँ डेली लाइव क्लास होगा। रिकॉर्डेड में अपने अपने फैकल्टी पढ़ाएंगे, लेकिन लाइव क्लास में मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, चीजें रटवाता हूं। मेरा सीधा भैया समझ में आया तो ठीक, नहीं तो रट जाओ, ट्रिक बताऊंगा, रट जाओ, काम बन जाएगा। मेरा सीधा फंडा होता है। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको कोई रिसर्च में नहीं जाना है, डिप्लोमा वाले बच्चों को रिसर्च में जाना है, नहीं, अच्छा मार्क्स लाए, अच्छी तैयारी हो जाए, चीजें रटी रहेगी, गवर्नमेंट एग्जाम के बैठे, फार्मासिस्ट के एग्जाम में बैठेगा, मारेगा सिलेक्शन, 50,000 60,000 की सैलरी उठाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो मैं बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह पे काम नहीं करता हूँ, मेरा काम है कि जितना आपको पढ़ना है उसको रटवा दो, बस वो काम मैं लाइव क्लास में करता हूँ। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअली सब चीजें आपको अवेलेबल है। और हाँ, बाइलिंगुअल मतलब क्या है कि आपको कंटेंट तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन चीजें जैसे मैं यहाँ पर हिंदी कर करके समझा रहा हूँ वैसे समझाऊंगा, है ना। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और हाँ आपको बुक मंगवाना है तो बुक भी आप मंगवा सकते हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइए और जो भी कोर्स है, फर्स्ट ईयर का कोर्स है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 1499 रुपए में आपको साल भर की वैलिडिटी के साथ आपको हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी वगैरह करवाई जाएगी। और किसी प्रकार का पेमेंट रिलेटेड इशू हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ सुबह ऑर्डर लेकर के शाम के 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम कंप्लीटली कोशिश करेगी कि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। और चलिए, आई होप कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखिए, और अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम टाइम पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।